पश्चिम मधेश न्यूज। आयोग के अध्यक्ष आदरणीय केंद्र बिंदु श्री जीव शाह कानू जी, विशिष्ट अतिथि आनंद प्रसाद गुप्ता जी, विशिष्ट अतिथि बुटवल के अध्यक्ष सुभाष कांदू जी और प्रासी का संरक्षक राजेश कुमार गुप्ता जी, मंच में आशीष संपूर्ण पदाधिकारी जी लगाए थे, उपस्थित संपूर्ण कांदू वैश्य सेवा समिति का संपूर्ण सदस्य साथीगण, सर्वप्रथम हम आप लोग को हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने एक अच्छा कार्यक्रम किया और नवरात्रि को आमंत्रित किया, दो शब्द बोलने का मौका दिया। इसके लिए हम आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आयोग कमेटी को विशेष करके धन्यवाद है। और आज के दिन वाकई में हम लोग बड़ा खुशहाल का दिन है और खुशहाल भी है। आज के दिन जो हमारे आयोग कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हुए हैं, निश्चय मधेसी आयोग से कुछ न कुछ हम मधेसियों को मिलेगा, पूर्ण विश्वास है मुझे, क्योंकि और सबसे विशेष बात है कि हम हमारे ही स्वजाति बंधु हैं, तो विशेष हम लोग के लिए कुछ उपहार स्वरूप जरूर रखेंगे, सोचेंगे कैसे पश्चिमांचल को हम आगे बढ़ाएं। पूर्वांचल में तो चल ही रहा है लड़ाई झगड़ा, लेकिन हमारे पश्चिमांचल लड़ाई झगड़ा नहीं है। इसलिए हम प्रमुख अतिथि जी से हमारा विशेष आग्रह है कि इस पश्चिम में कैसे आप विकास करेंगे, कैसे योजना देंगे। भैरवा हमारा केंद्र बिंदु है, भैरवा से ही हम लोगों ने नवलपरासी गठन हुआ और बुटवल गठन हुआ और उसके बाद में कभी वस्तु तोलिया वगैरह सब भैरवा के चैनल से ही हो रहा है। इसलिए हमारा एक अभिभावक है भैरवा, इसे हम भूल नहीं सकते। अभिभावक को हम भूल गए तो फिर वो सम्मान कहाँ रह गया, वो चीज़ कहाँ रह गई। इसलिए आप लोग अभिभावक हैं, आप लोग हर मार्गदर्शन को हम लोग को चलना है और सही सुझाव सलाह हम लोग भी देंगे, आप भी हमसे लेंगे। अंत में एक चीज़ आयोग जी से हम और कहना चाहेंगे, एक मधेसी समाज में बहुत बड़ी विडंबना है। जैसे हम लोग का रोटी और बेटी का संबंध है इंडिया और नेपाल से, क्योंकि इससे अगर पश्चिम में जाते हैं तो हमारे जाते नहीं हैं, उत्तर जाते हैं तो ऑटोमेटिक वो पश्चिम में या चाहे दक्षिण में जाना पड़ेगा। तो हम लोग का शादी ब्याह होकर लड़कियाँ आती हैं, लड़के आते हैं, तो मान लीजिए छोटा मोटा सामान रहता है तो उसके लिए इतनी काफ़ी केंद्र से है कि कहाँ से, या तो भाई पूरे सामान का भंसार न लगना चाहिए, क्योंकि वो दायित्व है, दायित्व में ही भंसार लगेगा। तो जो दुल्हन आ रही है उसका भी भंसार आप लोग करवाइए। अगर हो सकता है तो हमारी मधेसी समुदाय के लिए अगर आप आवाज़ उठाना चाहते हैं, वाकई में मधेसी समुदाय में अगर आपका कुछ फीलिंग है, इस चीज़ को आना चाहिए। आपको केंद्र में है, केंद्र से राष्ट्रीय सभा से होना चाहिए कि कहाँ से होना चाहिए, वो आपका ऊपर दायित्व है। ये हर भंसार में, अगर शादी किसी और टाइम में कोई ला रहा तो भंसार हो, लेकिन शादी में गिफ्ट मिला है उसमें सामान आता है तो हर जगह, चाहे सुनौली का होता है, भैंसपुर होता है, दलैया होता है, जहाँ भी है, ये विडंबना है हम लोग का। एक मधेसी के नाते से अगर आप लोग बात करेंगे, हृदय से आप लोग को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। ये चीज़ हमने मांग रखा और मधेसी आयोग के अध्यक्ष जी स्वयं हैं और इस चीज़ को होना चाहिए। रही बात दहेज की बात, तो देखिए दहेज की बात तो नवलपरासी ने पहला बार दहेज का आवाज़ उठाया था और करके दिखाया भी। नवलपरासी से इतिहास है दहेज के बारे में, आपके भैरवा में भी है, लेकिन अंदर कैसे चला जाता है उसके लिए कोई क्या कर सकता है भैया। तो दहेज मानवता अपने आप पे है, आप खत्म करना चाहेंगे दहेज खत्म होगा, नहीं करना चाहेंगे नहीं होगा। समझ रहे हैं, यहाँ पर लोगों ने मिठाइयों का पैसा ले लेते हैं, तो दहेज कहाँ खत्म होगा। इसलिए उस पर आप लोग कार्य समिति द्वारा
रुपंदे ही हो चाहे नौरपासी हो, पूरा बिरादरी इकट्ठा होकर के शादी लाइए कार्यक्रम किया जाए। हम तो आनंद जी से भी कहे थे कि 2008 शादी हम लोग किया जाए बिरादरी का, हम लोग अपने पास लगाया जाएगा पैसा, 10-20 हज़ार करोड़ चंदा लगाया जाएगा, तो नहीं होगा, ये गरीब का कल्याण होगा, लेकिन करना पड़ेगा। अगर हमारे अंदर मानवता है तो हम करके दिखा सकते हैं। इसीलिए आप लोग इस विषय में भी लगिए और ये पश्चिम को इतना जोड़ दीजिए, सभी लोग मिलकर टाइम दिया जाए, हर जगह इकट्ठा हो और बहुत बढ़िया कार्यक्रम हो और प्रमुख अतिथि जी को हम लोग फिर बुलाने का मौका मिले। इसी यही कहते हुए अंत में आप सभी को धन्यवाद देते हुए आप लोग से विदा होते हैं। जय बाबा गणेश।